एवरीवन। तो CUET PG का रिवाइज्ड आंसर की आ चुका है, आप सभी को पता ही है। और आप काफ़ी दुखी भी है कि आंसर की बहुत ज़्यादा रॉन्ग आई है। NTA ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है। इवन जो है क्लेम्ड क्वेश्चन पे लगभग अगर किसी स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन पे क्लेम किया तो वो हर पर क्वेश्चन उसने 200 दिया। और नॉन रिफंडेबल फ़ीस भी है ना, रिटर्न भी नहीं हो सकती। और क्लेम किया गया क्वेश्चन विथ ऑथेंटिक एविडेंस, कोई भी नंबर आपको मिला भी नहीं। तो ये सबसे बड़ा लॉस स्टूडेंट के लिए था और अभी भी लॉस में ही स्टूडेंट रहेगा। क्योंकि जब सारे स्टूडेंट अपना जब काउंसलिंग करवाना स्टार्ट करेंगे, चाहे आपके JNU के लिए हो, BHU के लिए, HCU के लिए, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा या राजस्थान, किसी के लिए हो, उसको 200 एक मिनिमम फ़ीस वहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये फ़ीस जो है वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो नॉन रिफंडेबल फ़ीस फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये तो टोटली इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्चुअली जो ये मेरे हिसाब से जो ये आंसर की ऑलरेडी रेडी था, आपका बस एक क्लेम से उनको फंड इकट्ठा करना था। क्योंकि अगर इतने ही अच्छे से NTA ने काम किया होता तो वो क्वेश्चन पेपर को चेक करते और आंसर की कोई बैच करवाते और फिर जो है एक दो क्वेश्चन पे मतलब दिखता कि चलो ठीक है आंसर जो है एकदम जो है ठीक है इनकरेक्ट है, ये हो सकता है एक्सेप्शन वाला केस। पर यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 10 के 10 क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो फिर क्या हो सकता है। तो आई थिंक ये टोटली इग्नोरेंस है इनका और कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम सिर्फ जो है ट्वीट कर सकते हैं या फिर मतलब एक्चुअली बात यह है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको नंबर नहीं मिला या फिर उनका नंबर इवन कुछ तो स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने कमेंट किया कि भाई मेरा पहले 198 है, 30 कम हो गया, कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों के साथ हो रही है। तो इससे उनका मोरल देखो डाउन होता है। ठीक है, सब बात तो यही है कि उनका मोरल डाउन होता है। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से 1.5 साल तक वो प्रिपरेशन इसके लिए कर रहे थे। ठीक है, तो उनका मोरल तो डाउन होगा। चलिए, तो ये सब डिस्कशन का जो टॉपिक है वो कभी और कर लिया जाएगा। पर मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने आए हैं कि आपका कितना मार्क्स आया CUET MA PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। बेसिकली ये जो मैंने पोल करवाया था, ये सुबह मैंने डाला था, 10 घंटे पहले का पोल है। लगभग इस पर 806 वोट मुझे मिले यहाँ पर। ठीक है, और हो सकता है कल यहाँ पर 1000 वोट भी आ जाए। तो यहाँ पर ये कंबाइंड सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो देखो नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करवाना चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अगर लगता है कि हमें पॉलिटिकल साइंस का करवाना चाहिए या फिर इंग्लिश का करवाना चाहिए, MBA का करवाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन बताइए। हम उसको पोल को कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे और आपको रिज़ल्ट भी बता देंगे। क्लियर? पर मेरे हिसाब से अब इस समय पोल कंडक्ट करवाने का कोई भी जो है अच्छा टाइम नहीं है। क्योंकि रिज़ल्ट 2 से 3 दिन में, ये मैं 2 से 3 एक्सपेक्टेड है। क्योंकि रिज़ल्ट भी आई थिंक बन रहा होगा या फिर बन गया होगा, बस डिक्लेयर ही करना होगा। ठीक है, ये जो जितने दिन में रिवाइज्ड की बनाने में टाइम लगा वो रिज़ल्ट ही बन रहा था, बस बात यही है। तो यहाँ पर जो है अब पोल डालने का कोई सेंस नहीं बनता, रिज़ल्ट का वेट करो। ठीक है, देखो रिज़ल्ट की क्या जो आपका मार्क्स एग्जैक्टली रिवाइज से आया है वही आया है रिज़ल्ट में, तो वो उसका वेट करो। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है जो कि लगभग 52% स्टूडेंट ने ये वोट किया कि उनका जो मार्क्स है वो आपका 100 से 200 के बीच में है। यानी 52% लोग जो है वो आपके जो है 100 to 200 के बीच में आ रहे हैं। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है आपके CUET PG में। तो यहाँ पर अगर इस वाले अगर रेंज में आप लाई कर रहे हो तो शायद आप टॉप की यूनिवर्सिटीज़ अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ अगर ले लें, जैसे टॉप नोचेस में JNU हो गया, BHU, HCU, है ना। आपको BHU में तो क्योंकि थोड़ा सा ये है कि पेड सीट वाला भी क्राइटेरिया है, तो आपको मिल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स इज़ मोर इन BHU एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। ओके, तो आपको मिल भी सकता है इस वाले रेंज में अगर आप हो तो। क्योंकि गर्ल्स के लिए तो पहली चीज़ ये है कि अफिलिएटेड कॉलेजेस है ना। एफिलेटेड कॉलेज में बस कुछ कुछ कोर्सेज़ नहीं चलते, जैसे MBA के कोर्स नहीं चलते और आपके MSc के कुछ कोर्सेज़ नहीं चलते हैं। MSc जैसे केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सारी चीज़ें नहीं चलती, तो नहीं मिलेगा। पर अब बात कर लेते हैं कि आपके MA सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और भी सारे सब्जेक्ट के तो मिलता है। तो इस रेंज में अगर आप हो तो आप BHU में आ सकते हो अफिलिएटेड कॉलेज में। और ज़्यादातर चांसेस किसके रहेंगे, अगर इस रेंज में लड़कियां हैं अगर इन सब कोर्सेज़ में, तो वो उनको मिल सकता है। क्लियर?
पर आप मास्टर्स इन लाइब्रेरियन की बात करोगे तो ये कोर्स जो है बीएचयू में देखो नहीं है। बीएचयू में है कैंपस में, अफिलिएटेड में नहीं है। तो मैं ये अफिलिएटेड का बता रही हूँ कि इस कोर्स में अगर इस रेंज में हो तो तुम अफिलिएटेड में आ सकते हो, क्लियर, बीएचयू के। पर यहाँ पर तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम जेएनयू में जाओगे तो यहाँ पर फिर मुश्किल है, क्योंकि अगर ये आपका अगर आपका 200 भी मार्क्स है ना, क्योंकि ये 300 के अंदर ही काउंट होगा जेएनयू में, तो आप जो है 300 के अंदर काउंट होने वाला है, तो आपको अपना मार्क्स हमेशा पॉइंटर 250, 260, 270 के आसपास रखना पड़ेगा, तब जाके तो कहीं आपको जेएनयू मिलेगा। तो इस वाले मार्क्स में बहुत कम चांसेस है कि आपको जेएनयू मिले। बात करेंगे एचसीयू की, तो एचसीयू भी आपको मुश्किल है मिलना। अगर आपकी कैटेगरी है एससी कैटेगरी में, अगर 200 आपका मार्क्स है तो आपको मिल सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये तो मेन 3 यूनिवर्सिटी। अब कुछ नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसमें क्या होगा, जो बिलो वाले बच्चे होंगे इनका भी एडमिशन होता है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर में। ये सब में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है आपका, याद रखना कि एक और बिहार में ही है, वहाँ पर भी आपका एडमिशन बिलो जो है 100 में हो सकता है, ठीक है, नॉट कंफर्म बट हो सकता है, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है तो लोग एडमिशन लेंगे, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। और इस वाले रेंज में भी हो तो लोवेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़, जैसे कुछ रैंकिंग अच्छी नहीं है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। अब बात करेंगे कि 200 से 300 के बीच में जो लोग हैं, अगर इनका मार्क्स, ये वाला मार्क्स सिर्फ सेक्शन बी से है, सेक्शन बी मतलब जिसमें 75 क्वेश्चंस थे, अगर उससे है, ठीक है, तो उससे अगर तुम्हारा अगर लगभग आ रहा है 250, 250, 260, 270, अगर तुम इतना पा जा रहे हो 250, 260, 270 के रेंज में अगर तुम आ रहे हो 300 आउट ऑफ 300, तो यू विल डेफिनेटली गेट जेएनयू, ओके। तुम जेएनयू पाने वाले हो। अगर कैटेगरी लग गई तो और अच्छी चीज़ है, एससी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, है ना, और आपके जो है ईडब्ल्यूएस में, तो ये आपके चांसेस को बढ़ा देगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी है तो 280 रखो, है ना, 280 या फिर 260 प्लस रखो, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना यहाँ पर जो है। और अगर तुम 300 तो आएगा नहीं, क्योंकि 300 एग्जैक्ट स्कोर भाई संस्कृत और हिंदी में ही हो सकता है, क्योंकि हर बार यही देखा गया है कि संस्कृत और हिंदी का ही स्कोर जो है 300 मतलब एग्जैक्ट 300 तो नहीं आया है। जेएनयू का मैंने पिछला कट ऑफ देखा था, तो संस्कृत में आपका 100 आउट में से 97 संस्कृत के लिए आया था। ऐसे ही आपका हिंदी के लिए भी 96 के आसपास रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम लाई कर रहे हो कि 300 के जस्ट 97, 297 है ना, 291, तो ये तो मान लो एकदम मस्त, मतलब ये बच्चा सेफ है, एकदम जाएगा जेएनयू में, ठीक है। अगर तुम 300, अगर पूरे बात कर ले सेक्शन ए बी दोनों को मिला के 300 से 400 में हो, तो याद रखना कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आपकी है दिल्ली में, वहाँ पर आ सकते हो। बीएचयू है, एचसीयू है, टॉप की जो यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ओडिशा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आप जा सकते हो, बहुत अच्छी रैंकिंग है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जा सकते हो, हरियाणा में जा सकते हो, राजस्थान में जा सकते हो। तो ये सब जो मेन यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पर जा सकते हो अगर तुम इस के रेंज में आ रहे हो, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि आप लोग का कम मार्क्स आया तो कोई 300 वाले में लाई नहीं कर रहा हो। मैं ये नहीं मानती, क्योंकि हर बार लाई करते हैं बच्चे। पिछले साल भी चाहे बीएचयू का पेपर बहुत टफ कंडक्ट करवाया एनटीए ने, थ्योरेटिकली था, टफ था, पर फिर भी लोगों का कट ऑफ गया है। मैंने कट ऑफ का मतलब वीडियो बनाया है आपके बीएचयू का, आप देख भी सकते हैं वहाँ पर कि 331, मतलब कुछ ही कोर्स है जिसमें कि 258 देखा मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट रैंक होल्डर का, अदरवाइज सबका 350 प्लस। इकोनॉमिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स में 331 फर्स्ट रैंक होल्डर का। तो होता है बच्चों का, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो ये 7% बच्चे तो टॉप की जो यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपकी पौंडीचेरी ओडिशा, है ना, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, गुजरात, ये सब में जाएंगे, कन्फर्म है इनका, ठीक है। पर कुछ लोगों का कहना है कि मैम आप जो है नीचे वाली यूनिवर्सिटी की बात नहीं करती हो। बात यह है कि अब एक बार आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पर मैंने बताया आपको
कि कश्मीर ले लो, जिसको लग रहा है कि आप सेफ़ फील करते हो तो जाओ वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर बहुत अच्छा है। इवन कैंपस तो इतना सुंदर है कि आपको वैसा कैंपस आई थिंक मुझे लग रहा है कि कम देखने के लिए मिलेगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आप जा सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जा सकते हो, जिसका कि पिछले साल बहुत नेगेटिव कट ऑफ गया था। क्यों? क्योंकि CUET में कुछ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती थी, तो इस वजह से वहाँ का नेगेटिव कट ऑफ गया है। तो आप एक अगर जो है इस रेंज में आ रहा हो, तो जो थोड़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका कि नेगेटिव कट ऑफ है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का भी नेगेटिव कट ऑफ गया था, राजस्थान में भी कुछ कुछ नेगेटिव कट ऑफ गया है, तो आप वहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हो, है ना। अगर आपको आती है काउंसलिंग कॉल तो जस्ट गो फॉर इट। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वैसे भी, और आपको फ़ीस भी कम लगेगी, आपको फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेगी, और लास्ट में आपको जब डिग्री मिलेगी तो आप कहलाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो ये एक एनालिसिस रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट की। 25 तारीख तो देखो हो गया, 25 तारीख कल हो जाएगा, हो सकता है कि कल रिज़ल्ट भी आ जाए। जैसे मैंने अब कल वीडियो में कहा कि आज आ जाना चाहिए था, आंसर की आ गई रात में, है ना। तो ऐसे ही रिज़ल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली 25 तो एक्सपेक्टेड डेट थी। अब 1-2 दिन शिफ्ट कर ले तो उसमें हमारा भाई कोई हाथ नहीं, NTA में वैसे किसी का हाथ चलता वलता है नहीं, क्योंकि आप आंसर की आपने चाहा कि आपके हिसाब से आए तो आई, क्या नहीं आई ना, तो किसी का NTA पे हाथ नहीं चलता, ना बस चलता है। ये हर साल का उसका अपना जो है नाटक है, तो वो चलता रहता है, ठीक है। और बच्चे थोड़ा डिमोरलाइज है, तो डिमोरलाइज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच, आपका भी एडमिशन होगा। एंड हम आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार आपको काउंसलिंग से रिलेटेड किस तरीके से पोर्टल बनेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको, अगर आपका रैंक क्या है उसके हिसाब से किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे। एक छोटा सा एनालिसिस ये था, अगर मेरा कोई पॉइंट मिस भी हो गया होगा तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसको देख के रिप्लाई करूँगी, या फिर जो है उस पर आपको कॉमन क्वेरी के ज़रिए वहाँ पर एक वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे कि हम लगातार आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो है डिटेल्स देते रहें। धन्यवाद।